बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री की का फर्स्ट चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। आपकी जो ये सेकेंड ईयर की बुक है इसमें एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है एंड सेकेंड पार्ट बिलोंग्स टू ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक चैप्टर की जो पार्ट में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नाम से, चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि एक्चुअली हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाले हैं। पीरियोडिसिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एक्चुअली इसकी नीड क्यों पेश हुई, इसकी नीड क्यों हुई, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पीरियोडिसिटी की ऐसा ज़रूरत नहीं थी, क्लासिफिकेशन की ऐसा ज़रूरत नहीं थी। जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए और उसके नंबर बढ़ते गए तो उनको कैटेगराइज करना, उनको क्लासिफाई करना, उनको एक पीरियड में रखना जो है वो ज़रूरी हो गया कि हम जो है वो एक एक एलिमेंट को डिस्टिंग्विश करें, उसकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। इट्स टू मच डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू कि हम जो सिमिलर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम एक पीरियड में रख दें, एक ग्रुप में रख दें, एक क्लास में रख दें। तो बेसिकली इसकी नीड तो तभी हुई कि जब हमने बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर कर लिए। तो जो डोमिनियर्स ट्राइड्स का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब डोमिनियर्स के दौरान के पीरियड में यानी 1829 में जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 जो है एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे। और उसी टाइम में इन्होंने जो है ये ज़रूरत महसूस की साइंटिस्ट ने कि हमें जो है वो इसको एक टेबल में क्लासिफाई करना है, टेबुलर फॉर्म में इसको लेकर आना है। तो जो डोमिनियर्स ट्राइड है तो इनका कॉन्सेप्ट क्या था? इनका कॉन्सेप्ट ये था, इन्होंने जो कैटेगराइज किया एलिमेंट्स को इस बेस पे किया कि अकॉर्डिंग टू देयर अटोमिक मास उन्होंने जो है वो हर एलिमेंट को इस एंगल से उनकी ट्राइड्स बनाई। ट्राइड्स मीन्स 3 का पेयर बनाया, 3 का ग्रुप बनाया और इस तरह जो है वो पेयर बनाया कि जैसे कि एक मिनट में मैं दिखाती हूँ आपको। ये ग्रुप बना हुआ है, 3 का ग्रुप है। हमने इन्होंने जो है वो 3 एलिमेंट्स को इस तरह जो है अरेंज किया है कि जो लिथियम का होगा फर्स्ट वन का होगा और जो लास्ट वन का एटॉमिक मास होगा, अगर हम उसका मीन निकालें, मगर मतलब दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करें, अर्थमेटिक मीन निकालें, तो वो मिड वन का क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। लाइक लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है। तो जब 7 और 39 को ऐड किया डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 23, जो कि क्या था, सोडियम का एटॉमिक मास था। इसी तरह सेकंड जो ट्राइड है उन्होंने किस चीज़ का 3 का पेयर बनाया है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का 35.5, आयोडीन का 126.5 और इन दोनों को जब ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो 81 आंसर आया, जबकि ब्रोमीन का एटॉमिक मास क्या होता है, 80। अब यहाँ पर क्या था, 87 उसका एक्चुअली है और यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है 88। तो इन्होंने पहले तो कॉन्सेप्ट ये दिया कि आपने क्या करना है, इस तरह एलिमेंट्स को रीअरेंज करना है और आपने इस तरह जो है ट्राइड्स बनानी है कि अगर फर्स्ट एंड लास्ट को की एटॉमिक मास को ऐड करें और फिर उसका मीन निकालें तो 2 से जब उसका अर्थमेटिक मीन निकालें तो जो है वो मिड वन का आंसर आएगा। ये उनका कहना था और उनका ये स्टेटमेंट थी। और लेकिन जो है वो इसको हमने फॉलो एज सच क्यों नहीं किया। नंबर 1 एक बात ये कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो इन 3 ट्राइड्स पर किया, दिस पेयर, दिस एंड दिस।
इसके अलावा जो है वो दूसरे एलिमेंट्स को उन्होंने कंसीडर नहीं किया। मतलब वो जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर थे उन सब का अर्थमेटिक मीन निकालते, और क्या जो है मतलब हमें कंप्लीट जो है हमें जैसे पीरियोडिक टेबल आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टोटली सॉल्व मिलता है, तो ये भी वैसे ही हमें इनको इनको जो है सॉल्व करके देना चाहिए था। वन थिंग। सेकंड जो इनका डिसएडवांटेज यू कैन से या डीमेरिट आप कह लें कि ठीक है, हम ये एक्सेप्टेबल था कि एक्यूरेट वैल्यू आई है 23, यहाँ पर भी 23, और अगर लेट सपोज 1 का या 2 का चलो डिफरेंस हो तो वो भी ऐसा एक्सेप्टेबल होता है। 80 है तो 81 का 1 का डिफरेंस आया है, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन जब हमने खुद से दूसरे एलिमेंट्स को भी इस तरह ट्राइड्स की बेस पे और उस पर अर्थमेटिक मीन का रूल लगाते हुए इसको फॉलो किया, तो बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। मतलब उनका 10% और 20% जो है वो डिफरेंस आ रहा था आंसर में, मिड की एटॉमिक मास में, और जो एक्चुअल आंसर निकल रहा था। तो बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, जिस बिना पर जो है डॉबनीनियस का ये जो मेथड था ये फ्लॉप हो गया। फिर उसके काफ़ी अरसे बाद जो है वो क्लासिफिकेशन पे गौर किया गया, इस पे काम किया गया। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड ने जो है ये एक रूल पेश किया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा ऑक्टेव कहते हैं 8 को, 8वां। तो उन्होंने ये हमें जो है वो 1864 को जो है वो इस दौरान में उन्होंने जो है वो ये एक ऑब्जर्वेशन अपनी दी थी कि आपने तमाम एलिमेंट्स को इस एंगल से रीअरेंज करना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में रखना है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। कि जब आप उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जब उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, लेट सपोज एक का एटॉमिक मास 1 है तो आप इधर रखेंगे, 2 है तो सेकेंड वन होगा, 3 है तो थर्ड वन होगा, इस तरह असेंडिंग ऑर्डर में लेट सपोज आप रखते हैं। तो हर 8वें पे जाके आप देखेंगे कि हर 8वां पहले वाले के सिमिलर होगा अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेट सपोज उन्होंने एग्जांपल दी है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये जो है वो जी हम क्या बात कर रहे थे, आई थिंक ये इस स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे थे। तो हमने जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इस एंगल से अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में कि अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास, के एटॉमिक मास का इंक्रीमेंट होता जाए। और फिर जो है वो हम हर 8वें पे, लेट सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां जो है वो एंड फर्स्ट वन यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, दे हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जैसे जो है मैं यहाँ से नाइट्रोजन का लेती हूँ या ऑक्सीजन का लेती हूँ या फ्लोरीन का लेती हूँ या कार्बन का, ये मेरा फर्स्ट वन होगा। तो अगर मैं यहाँ से फर्स्ट वन लूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब ये दोनों जो हैं वो सेम प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। तो न्यूलैंड ने हमें क्या जो है कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि अगर हम एटॉमिक मास को के मुताबिक जो है तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर, हर 8वें पे जाके आप देखेंगे कि यानी आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल आप फिजिकल एंड मतलब आप जो है वो सिमिलर एलिमेंट्स जो है वो देखेंगे, सिमिलर सेम एलिमेंट्स आपको दिखेंगे। तो वाकई ऐसा ही है, हमें सेम एलिमेंट्स दिख रहे हैं। ओके, तो न्यूलैंड का ये वाला जो ऑक्टेव का लॉ था, ये जो है वो एज सच काबिल कबूल था, एक्सेप्टेबल था। लेकिन ये फ्लॉप क्यों हुआ? अच्छा, इनके जो मेरिट्स थे यानी इसके जो एडवांटेजेस थे, फ़ायदा क्या हुआ हमें इस लॉ से हमें एक कॉन्सेप्ट तो अरेंजमेंट का मिला कि हम जो है वो इसको ग्रुप वाइज और इस तरह जो है वो यानी 7 जो है वो पीरियड्स में, और यू कैन से सॉरी ग्रुप में, 1 ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ ग्रुप में जो है वो इसको अरेंज कर सकते हैं। एक्चुअली न्यूलैंड जो है वो एक हद तक जो है वो इंस्पायर थे फॉर विद म्यूज़िक। तो
तो उन्होंने जहाँ उनके सुर देखे कि 7 सुर होते हैं, तो इसी तरह और इवन देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों में 7th नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें एक ख़ास लॉजिक है, और इसमें एक ख़ास यू कैन से एक बहुत ज़्यादा राज है इसमें। तो उन्होंने भी इस चीज़ को फॉलो किया और देखा, तो वाकई वो चीज़ जो है वो 7 के बाद रिपीटिशन हो रही है आफ्टर फिक्स इंटरवल। तो इसका जो एडवांटेज है, उन्होंने हमें क्लासिफिकेशन का एक न्यू आइडिया दिया, हमें ग्रुप्स का आइडिया दिया, हमें जो है वो पीरियड्स का और एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग हमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया कि हम एलिमेंट्स को इस एंगल से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन इसको जो फ्लॉप होने की इसकी जो वजह बनी वो ये थी कि इन्होंने ज़्यादातर जो है वो लाइट एलिमेंट्स थे उनको कैटेगराइज किया था, उनकी क्लासिफिकेशन की थी, और जो हैवियर एलिमेंट्स हैं उसको निगलेक्ट किया था, उसको जो है वो इस टेबल में कंसीडर नहीं किया। नंबर 2 ये कि जितने भी नोबल गैसेस थे उसकी किसी तरह भी कोई जगह नहीं मिलती यहाँ पर। ये बात भी सच है कि उस दौरान जो है वो नोबल गैसेस एज सच जो है वो डिस्कवर भी नहीं हुई थी, बट जब और अब जो है वो इस रूल को फॉलो भी नहीं कर रही, अब जबकि डिस्कवर हुई है तो इस रूल को फॉलो भी नहीं कर रही। तो इस वजह से जो है ये न्यूलैंड्स का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये फ्लॉप हो गया, और जो है वो हम इसको जो है वो आगे नहीं लेके चल सके। फिर उसके बाद जो है वो लॉदर मेयर आए। लॉदर मेयर की जो क्लासिफिकेशन थी या जो ऑब्जर्वेशन थी वो इस एंगल से थी। अच्छा, इनके मुतालिक हिस्ट्री ये है कि लॉदर मेयर बिलोंग्स टू जर्मनी, एंड आगे जो है वो मेंडलीव जो है वो बिलोंग्स टू लंदन और इंग्लैंड यू कैन से। तो मेंडलीव जो है 1869 में लॉदर मेयर जो है वो जर्मनी में बैठ के इसी तरह का जो है वो चार्ट बना रहे थे, पीरियोडिसिटी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे काम कर रहे थे, और जो मेंडलीव हैं एट द सेम टाइम इसी यही काम जो है वो अपने उनकी अंडर ऑब्जर्वेशन था, और इस पे वो वर्क कर रहे थे। इन दोनों का आपस में किसी तरह कोई कनेक्शन नहीं था, और ये जो है वो एक ही उसमें जो है अपनी एक रिसर्च कर रहे थे, अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट दोनों जो है वो एक ही नतीजे पे पहुँचे कि जो है वो इन्होंने भी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में जितने भी एलिमेंट्स थे वो अरेंज किए, उनको जो है और उनकी जो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अतबार से जो है वो उनको जज किया, सिर्फ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि उनकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी देखा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है उन्होंने जो है वो ऑक्साइड्स बनाई हर की, और डिफरेंट जो है वो उन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट किए। तो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो है वो अरेंज किए तमाम एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। लेकिन उन्होंने ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो इस ग्राफ की सूरत में दिया, यानी यहाँ पर उन्होंने जो है वो हॉरिजेंटल एक्सिस में उन्होंने जो है वो किस चीज़ को जहन में रखा, एटॉमिक मास को, और यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम को, यहाँ पर वाई एक्सिस में एटॉमिक वॉल्यूम को। ओके, तो जिसका लेट सपोज जो है वो मैं सोडियम का लेट सपोज आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, लेट सपोज जो है वो सोडियम का यहाँ पर 200 पे जो है वो एटॉमिक मास आ रहा है, और 300 पे लेट सपोज यहाँ आके उसका एटॉमिक वॉल्यूम आ रहा है। तो यहाँ पर अगर सोडियम है इस पॉइंट पे, तो इसके बराबर में जो एलिमेंट होगा वो पूरा का पूरा वो उसी एक पीरियड में होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन है, आई थिंक सॉरी सोडियम है Na सोडियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, तो ये बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये सेम प्रॉपर्टीज़ के जो हैं वो कौन है, एलिमेंट्स हैं, सेम प्रॉपर्टीज़ की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक दिस। तो यहाँ पर
अच्छा, यहाँ पर क्लोरीन है ना, तो ये थोड़ा सा इसमें माइनर सा डिफरेंस है कि सोडियम थोड़ा नीचे है और क्लोरीन थोड़ा ऊपर है। तो देखिए अभी मुझे खुद पहचानने में कितनी जो है वो गलती के इम्कानात हैं। अगर मैं बॉटम पे जाऊँ तो बॉटम में भी ऐसा मुझे नहीं पता चला कि बिल्कुल इसके इक्वल बराबर में कौन आ रहा है। तो इनकी जो फ्लॉप होने का, उनकी जो डीमेरिट्स हैं, उसकी वजह भी लॉथरमेयर की यही बनी कि उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल था उसको टेबल की फॉर्म में नहीं लिखा, अरेंज किया, बल्कि ग्राफ की फॉर्म में जो है उन्होंने प्लॉट किया। तो जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग काफ़ी मुश्किल थी। तो इस बिना पर फ्लॉप हुआ नंबर 1। और एक वजह ये भी बनी कि इन्होंने जो है वो, हालांकि ये भी उसी टाइम में ही काम कर रहे थे, बट पब्लिश होने में इनका थोड़ा जो है वो थोड़ा लेट हो गया था एज़ कम्पेयर टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के। वो उन्होंने जल्दी जो है वो मंजर आम पर उनका टेबल आ गया था। अच्छा जी, तो अब जब मेंडलीव भी उसी टाइम 1869 में ही इसी चीज़ पे वर्क कर रहे थे, पीरियोडिक टेबल पे ही डिस्कस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन हो रही थी एंड अरेंजमेंट हो रही थी। उन्होंने भी यही कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जो है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट, यू कैन से एटॉमिक मास, आप ये देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट इज़ रिपीटिंग। तो बात तो तकरीबन वही है, लेकिन इन्होंने जो है वो यहाँ पर वैसे जो इनका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है एज सच उस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ कि जैसे कि उन्होंने डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी ये बातें हैं कि उन्होंने इसको टेबुलर फॉर्म में दिया, एक कन्वर्ट किया, जिसको अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक आसान है एज़ कम्पेयर टू ग्राफ में। तो ये सारी अरेंजमेंट जो यहाँ पर उन्होंने की थी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास की थी। एंड जो है वो उन्होंने, जैसे हमें यहाँ पर जगह थोड़ी स्पेस दिख रही है यहाँ पर, ये उस एंगल से भी बनाया नहीं हुआ, यहाँ पर हमारी बुक में एज सच वैसे नहीं बना हुआ कि जैसे कि बनाना चाहिए था। जैसे ये जगह जो है वो फ्री है, ये जगह फ्री है। तो मेंडलीव्स ने क्या किया कि जब उसको एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग जो है अरेंज किया, तो लेट सपोज अगर 5 किसी का एटॉमिक मास है, उसको जो है वो रख दिया एक जगह पर, और 6 एटॉमिक वेट वाला कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा जबकि 7 वाला दिख रहा है, तो 6 की जगह छोड़ के खाली रहने दी और 7 पे जो है वो उन्होंने उस वाले एलिमेंट को रख दिया। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की ये एडवांटेज है, और एक हद तक जो सरवाइव किया, उनको ये पता था कि न्यू डिस्कवरी में जो है वो एलिमेंट आएगा कि जिसका एटॉमिक वेट 6 होगा और हम उसको उस जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो और फिर वो इस प्रॉपर्टी का होगा। तो ये बहुत अच्छा उनका जो है वो एक लिहाज से जो चार्ट था, जो टेबल था, वो वर्क कर रहा था। लेकिन जो है वो यहाँ पर इनकी जो यू कैन से डीमेरिट्स थे, वो ये थे कि उसमें भी नोबल गैसेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और इसमें जो है वो इन्होंने जिन जिन एलिमेंट्स को उसमें अरेंज किया था टेबल में, तो खुद ही अपने रूल को इन्होंने बाज़ जगहों पे फॉलो नहीं किया था, कि जिस इन्होंने ये कहा था कि असेंडिंग ऑर्डर में हम जो है वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास हम रखेंगे। तो कुछ कुछ जगहों पे इन्होंने जो है अपनी ही रूल की जो है वो खिलाफ वर्जी की कि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रखा। तो कुछ इस तरह की बातें थी कि जिसकी वजह से जो है ये एज सच जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, और एज सच जो है वो एक आगे जो है वो वर्किंग में नहीं आया। लेकिन जो है वो उसके बाद 1904 में जो है मूसले ने जो है हमें ये कॉन्सेप्ट दिया कि अच्छा, मूसले जो है वो क्या कर रहे थे कि उनका किसी तरह भी ये आइडिया नहीं था कि मैं जो हूँ पीरियोडिसिटी पे वर्क करूँ, क्लासिफिकेशन पे वर्क करूँ। उनका जो है वो एक्सपेरिमेंट और उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो अल्फ़ा पार्टिकल्स की थी, कि वो जो है वो बम्बार्डमेंट कर रहे थे न्यूक्लियस पर,
और मुख्तलिफ जो है वो एलिमेंट्स पे। तो उनका एक्चुअली ऑब्जर्वेशन, उनका जो एक्सपेरिमेंट था और उनकी जो गोल था वो तो कुछ और था, लेकिन इस दौरान जो है उन्होंने ये भी चीज़ जो है रियलाइज़ की कि कोई भी एलिमेंट होता है उसकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब दूसरे से मैच कर रही हैं बिकॉज ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो यहाँ तक शुरू से लेकर मेंडलीव तक का जो मामला रहा है वो रहा है एटॉमिक वेट से बिलोंग करा था, एटॉमिक मास से बिलोंग करा था। लेकिन यहाँ पर मोस्ले की एक बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक बड़ा अजीब दूसरा सेंस दिया कि जब एलिमेंट्स एक ही ग्रुप के होते हैं, एक ही पीरियड के होते हैं, एक ही फैमिली के होते हैं, तो वो एक्चुअली उनका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, ना कि एटॉमिक मास। तब जाके एक ख़ास जो है वो पीरियोडिसिटी का मतलब भी यही है कि आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल आप जो है वो सिमिलरिटीज़ देखते हैं एलिमेंट में, तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ही जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो सामने आया, कि जिसमें जो है वो उसका स्टेटमेंट क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of their atoms which vary with increasing atomic number in the periodic manner। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में आपको जब दिख रही है तो वो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग भी है। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका कॉन्सेप्ट जिसके मुताबिक ये पीरियोडिक टेबल जो है वो बाकायदा अरेंज किया गया है। हाँ, ये बात है कि एटॉमिक नंबर को ही कंसीडर करके असेंडिंग ऑर्डर में रखा है, लेकिन किसको किस ग्रुप में रखना था, किसको किस पीरियड में रखना था, वो जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एतबार से हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, कि जिसकी बिना पर जो है ये हम पूरा पीरियोडिक टेबल समझेंगे कि एक्चुअली हमने इसको अरेंज और किस किस एलिमेंट को किस जगह पर क्यों रखा है। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।